वैसे रिक्वेस्ट तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से भी बहुत सारे लोगों ने की थी। अनिरुद्धाचार्य जी जो पहले सिर्फ कथा बांटते थे, लेकिन कथा सुनाते सुनाते अब वो विवादित व्यक्ति बन चुके हैं। वो ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिनसे विवादों का ऐसा रिश्ता जुड़ा है कि वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। लिव इन में रहने वाली महिलाओं के, लड़कियों के चरित्र पर अभद्र टिप्पणी के मामले में घिरे अनिरुद्धाचार्य बार बार विवादित बयान दे रहे हैं। एक बार बयान देते हैं, फिर उस पर सफाई देते हैं, फिर उन पर कोई टिप्पणी करता है, फिर वो टिप्पणी करते हैं। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह वो बने हुए हैं। खास बात यह है कि सफाई भी एक और विवाद को जन्म दे देती है। आम लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब यह विरोध आगे बढ़ रहा है। वृंदावन के संत समाज ने भी अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ इन दिनों मोर्चा खोल दिया है। वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आज चेतावनी सभा की गई, जिसमें उन्हें विवादों से दूर रहने की स्पष्ट शब्दों में सलाह दी गई। लेकिन अनिरुद्धाचार्य किसी की सुनने को तैयार नहीं, वो रुकने को तैयार नहीं। इस बार उन्होंने मीडिया को लेकर विवादित बयान दिया है। कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, जानबूझकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। क्या कुछ वो कह रहे हैं और कैसे हर रोज वो एक नया विवाद पैदा कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए। मैंने कितने लोगों को कथा सुना सुना के गुटका छोड़ा दिया। जो व्यक्ति आवाज उठाएगा उसे और बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। अभी यही हुआ, एक छोटा सा षड्यंत्र चला। कथा का मंच था, भाव विभोर भक्तों का समूह था, माहौल मन के अनुकूल था। बस चालू प्रवचन के बीच बाबा ने भगवान का पता पूछ लिया। भगवान को कहां ढूंढते हो आप? भगवान को हर व्यक्ति में देखना स्टार्ट करें। माता शब्द और माता के भाव का महात्म्य बताया। हृदय में मां के लिए कितनी करुणा, कितनी ममता है, यह भी समझाया। अब बताइए, मैंने माँ को फुटपाथ से उठा के ले आता हूं। कई बार मुझे फुटपाथ पर मिल जाती हैं, फुटपाथ से ले आता हूं। जरूरतमंद जहां मिल जाए, कोई बेटा अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है, मैं उनके पांव दबाता हूं। बताइए ना, माँ की सेवा करना धर्म है या अधर्म है? और लगे हाथ अपने कलेजे का दर्द भी सामने रख दिया। बोले, लोग काम नहीं देखते, बस सवाल उठाते हैं। मैं माओ के पांव दबाता हूं, इनके आंसू पहुंचता हूं उनको, इनके लिए दिन रात काम करता हूं। इस काम को लोग नहीं देखते और लोग कहते हैं अनिरुद्धाचार्य को फांसी दे दो। सही लोग ही कंटिन्यू। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम वाले अनिरुद्धाचार्य के मन में ये पीड़ा कई दिन से पल रही थी, जो मौके बेमौके फूट फूट कर बाहर आती रही है। हम आपको उसकी वजह भी याद दिलाएंगे। पहले बाबा का ताजा बयान देखिए। मैंने कितने लोगों को कथा सुना सुना के गुटका छोड़ा दिया। मैंने कितने लोगों को कथा सुना सुना के शराब छोड़ा दी। तो फिर मीडिया वालों को लगा, जो न्यूज़ चैनल वाले हैं कुछ लोग, उन लोगों को लगा कि भाई हम लोग तो गुटके का प्रचार करते हैं। आप बताइए, सारे अधिकांश न्यूज़ चैनलों में गुटके का प्रचार आता है कि नहीं आता है? अब ये न्यूज़ चैनल वालों ने सोचा कि भाई ये संत लोग तो हमारी लुटिया डुबा देंगे, दुकानें बंद करा देंगे। सच्चाई की आवाज उठाता है, लोग उसी की आवाज बंद करना चाहते हैं। आप मत बोलिए। बाबा अनिरुद्ध ने एक साथ 3 काम किए। पहला, एक मनगढ़ंत शत्रु खड़ा किया, इल्जाम का बम पटका और युद्ध का ऐलान कर दिया। बोले, हमारे खिलाफ षड्यंत्र, ये तो घोर कलयुग है। ये कलयुग अब घोर कलयुग चालू हो गया है। जिसकी बातें करनी चाहिए उसकी बातें नहीं करते लोग, जिसकी आवाज उठानी चाहिए उसकी आवाज नहीं उठाते। जो व्यक्ति आवाज उठाएगा उसे और बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, ताकि इसे बदनाम कर दो, ताकि इसकी आवाज फिर कोई ना सुने। अभी यही हुआ, एक छोटा सा षड्यंत्र चला, वो आप लोग समझ नहीं पाए। जो बात बाबा समझाना चाहते थे वो हम समझा देते हैं। बाबा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए विवादों में हैं। अनिरुद्धाचार्य जिस वृंदावन में धुनी रमाते हैं, वहीं के संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम आपको इसकी भी डिटेल देंगे, लेकिन पहले आपको बाबा का वो बयान दिखाते हैं जिसमें लड़कियों और महिलाओं को लेकर उनकी पूरी सोच उजागर होती है। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। इस बयान पर अनिरुद्धाचार्य ने माफी भी मांगी और जल्दी ही भूल गए। नतीजा ये हुआ कि चरित्र प्रमाण पत्र बांटने वाली बाबा की भद्दी बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा।
गुरु तो कहेगा ना कि ये सती और ये वैश्या है। अब कहो नहीं जी आप सबको सती कहो, तो गुरु मुंह दिखाई बात नहीं करता, और जो गुरु मुंह दिखाई बात करने लग जाए तो समाज का नाश हो जाता है। इसलिए मैं तो आज भी सही बोलता हूं कि लेवन में रहना गलत है। अब इसका जो विरोध करते हैं सो करते रहे, हमें क्या करना। अनिरुद्धाचार्य के इन बयानों का महिलाएं और लड़कियां तो पहले से ही विरोध कर रही थी। अब संत समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। वृंदावन में बाबा के खिलाफ चेतावनी सभा हुई, जिसमें अनिरुद्धाचार्य पर संत परंपरा को कलंकित करने का इल्जाम लगा। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा जिस प्रकार व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, उससे सभी संत समाज दुखी है। सभी ने एक स्वर से कहा है कि या तो अनिरुद्धाचार्य सुधर जाए, नहीं तो संत समाज कठोर कार्रवाई करेगा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने जिस विवाद कथा की पोटली खोली है, उसका लगातार विस्तार हो रहा है, और जिस तेजी से ये हो रहा है वो आने वाले दिनों में बाबा की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। मुसलमान एक संत बन के, हिंदू संत बन के छिंगुर बाबा, वो लड़कियों को ले जाके बेच देता था 10 लाख में, 15 लाख में। उसके खिलाफ मीडिया ने इतना बवाल नहीं मचाया जितना पूज्य प्रेमानंद जी के लिए और मेरे लिए मचाया। पहले लोग अशांति के बाद मन की शांति के लिए बाबा के पास जाते थे, अब बाबा ही विवाद पैदा करते हैं, उन लोग कह रहे हैं बाबा शांत हो जाओ।